अगर आप चाहते हो 2027 में बीएससी नर्सिंग करना, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप सभी लोगों के लिए एक और मौका है कि आप अगस्त से, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो चैप्टर 1 से शुरुआत करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का रास्ता साफ कर सकते हो। एक बात, अगर आपने सोच लिया है कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है, तो समझ लेना ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। एक मिडिल क्लास सामान्य परिवार के जो बहुत ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ना 4 साल का, ये वरदान साबित हो सकता है। ऐसा कोर्स 4 साल बाद इस बेरोजगारी के दौर में आपको कहीं भटकना नहीं होगा। अगर सही तरीके से आप कर लोगे तो आप आराम से कहीं पे भी जाके एक अच्छी सैलरी कमा सकते हो और सैलरी कमाकर अपना, अपने घर वालों की, उन माँ और पिताजी का सहारा बन सकते हो। और अगर मन करे कि मुझे आगे की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, बड़ा बनना है मुझे, तो आप, ये ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, आप वहां पे रहकर 4 पैसा कमाते वक्त अपनी आगे की भी तैयारी करके अच्छी जगह पर अपना करियर बना सकते हो। इसलिए आपने सोच लिया है बीएससी नर्सिंग करने का, तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, आपके अंदर जितनी क्षमता है पूरा लगा के तैयारी करो। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका 8 से 10 लाख रुपया लगेगा। वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बहुत ही कम फी में, नॉर्मल सी चार्ज में हो जाएगा। मैं तो ये बहुत देखा हूं, बहुत सारे ऐसी भी बहनें होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं बीएससी नर्सिंग, अगर उनकी गवर्नमेंट में नहीं होता है तो। आपके साथ ऐसा ना हो, आप पूरी फोकस के साथ में पढ़ाई करें और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन का अपना रास्ता साफ करें। अगर सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेने से, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के फायदे क्या है? पहली बात तो फीस कम लगती है। दूसरी बात, आपको पता होगा बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग करके इस समय भी भटकते हैं, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती। क्यों? ऐसे ही कॉलेज से कर लेते हैं, वहां पे ना तो फैकल्टी होती है ना तो फैसिलिटी होती है, कुछ भी चीजें नहीं अच्छी होती, जिसकी वजह से नहीं कर पाते। वैसे तो देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेज हैं जहां पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी और फैकल्टी, प्रैक्टिकल सब चीजें हैं, लेकिन वही बात, फिर फीस ज्यादा लगता है और सब चीजें ज्यादा होती हैं, जो कि एक मिडिल क्लास के लोगों के अफोर्ड करना बड़ी बात होती है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, अगर आप वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ही मिनिमम फीस में अच्छी फैसिलिटी, अच्छी फैकल्टी और एक सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट कॉलेज का ऑरा आपके साथ रहेगा। उसके लिए थोड़ी सी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता, चाहे यूपीसी नेट ले लो, चाहे एम्स ले लो, चाहे बीसीसी बीआर ले लो, किसी का भी छोटा सा सिलेबस तो वही है नीट, लेकिन लेवल बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, थोड़ी सी कंसेप्ट के साथ में पढ़ दोगे तो आराम से फोड़ दोगे आप। और कंसेप्ट के साथ में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा मौका कि अभी से आप शुरू कर सकते हो। तो हमने आप सभी लोगों के लिए अगस्त से शुरू किया है यकीन रिलॉन्च बैच, जिसके बारे में आज की इस पूरे क्लास में आपको बताऊंगा। चैप्टर 1 से कैसे आप मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यकीन का रिलॉन्च क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा यकीन बैच चल रहा था, इसका रिलॉन्च करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये आप सभी लोगों का डिमांड था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि यकीन बैच में ज्वाइन कर रखे थे, उनका कहना था भैया सिलेबस थोड़ा सा आगे निकल गया है, मैं इधर उधर के चक्कर में पढ़ नहीं पाया। जबकि हमने यकीन बैच में कभी भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, जैसे जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली 1-1 घंटे की ही क्लास चली है, नहीं कि 2 घंटे किसी दिन क्लास ले लिया, नहीं। आप कोई भी क्लास जाके यूं ही देख सकते हो। और ऐसी भी बात नहीं किया कभी कि ज्यादा क्लास लगाया, आराम आराम से 1 महीने पढ़ा, चूंकि ये जुलाई से आपका बैच चल रहा है और आपका यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन जो है ना, मेरे साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ज्वाइन तो कर रखे थे लेकिन वही बैकलॉग हो गया है, कवर नहीं कर पाए। ऐसे बच्चों के लिए यह यकीन रिलॉन्च बैच एक वरदान साबित होगा। पहली बात, जितना भी आपको पढ़ाया गया है यकीन बैच में, जैसे बायोलॉजी में आपके कितने चैप्टर, 11th में आपके ये 3-4-5 चैप्टर हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो केमिस्ट्री में चैप्टर्स हुए हैं
2-3 चैप्टर, है ना। तो ये जितने चैप्टर हुए हैं पूरे चैप्टर को हम दोबारा से पढ़ाएंगे, ठीक है। वे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं या फिर जो अभी तक भटक रहे हैं, वे सभी बच्चे इस बैच को आगे मैं बताऊंगा ज्वाइन करके दोबारा से पढ़ सकते हैं। और वे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वे सब लोग रिवीजन कर सकते हैं इसमें, ताकि उनका अच्छा हो जाए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यकीन रील लॉन्च बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो वही चीज, लाइव क्लास डेली मिलेगा, टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखो टेस्ट होता है इन सभी बच्चों का, उसी तरीके से आपका भी टेस्ट होगा। देख लो ये टेस्ट हो रहा है ना, जैसे अभी हम फिजिक्स का टेस्ट लिए थे तो फिजिक्स का मापन और तथा मात्रक का टेस्ट था, तो इसी तरीके से सबका टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर टेस्ट होता रहेगा और लाइव क्लास चलेगी, टेस्ट होगा, क्लास का डीपीपी दिया जाएगा, पीवाईक्यू बेस पे क्लास होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ये सब चीज आपको इसमें मिलेगा, जो कि आगे मैं फिर से बताऊंगा क्या क्या मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है भैया, मैंने पहले से ही यकीन प्रो बैच ले रखा है, क्या मुझे दोबारा से लेना होगा? नहीं 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 नहीं, अगर आपने पहले से यकीन प्रो बैच ले रखा है तो आपको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। ये बैच आप सभी लोगों के लिए फ्री है, और यही नहीं, आने वाले सभी बैचेज आपके लिए फ्री रहेंगे। ये पहले से ही मैंने बोल रखा है कि अगर आपने यकीन प्रो बैच ज्वाइन किया तो आपको पूरे साल दोबारा से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो कि घर पर अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अभी तो आप पढ़ो अच्छे से, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है ना, वो घर पे बढ़िया से पढ़ नहीं पाते, है ना, वहां पे उनको माहौल नहीं मिलता है, दिक्कत होती है। तो आप सभी लोगों के लिए ऑफलाइन भी हम सुविधा देंगे लास्ट टाइम में। और थोड़ा सा इस बार ऑफलाइन में सिस्टम गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ ये था कि हम किसी और की कोचिंग में जाके वहां पे कुछ घंटों के लिए रूम लेके पढ़ाए थे, और मेहनत तो बहुत अच्छा से किया गया था, 6 से 7 घंटे क्लासेस चली थी, बच्चे भी थक जा रहे थे और वो जाके किसी और के हॉस्टल में रह रहे थे। लेकिन ये सब चीजें इस बार हम चेंज करेंगे। इस बार पूरी तैयारी एक छत के नीचे होगी, मतलब एक ही छत के नीचे रहना है, उसी छत के अंदर आपको तैयारी करनी है। तो ये सब प्लानिंग आगे की है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे यकीन प्रो बैच लिए होंगे और वो आएंगे बैच लेने, मतलब मान लीजिए उनका, हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर घर पर पढ़ने का मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है, मेहनत करने की जगह है, तो आप घर से ही पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस बार, अगर आप देखोगे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, एम्स के अंदर, ये तो यूपी का रिजल्ट लगाया हूं मैं यहाँ पे, एम्स का रिजल्ट भी नहीं लगा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछली बार के, है ना, यूपी के अंदर हो जाए, चाहे एम्स के अंदर कहा जाए, या तो ये बिहार के अंदर, बिहार का तो अभी काउंसलिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीजों में बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लिया है, और मैं ये जानता हूं कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे ना तब पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि घर वालों का पैसा बर्बाद करो, है ना, कभी नहीं कहूंगा। आज भी मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी से आ जाओ बैच ज्वाइन कर लो। बहुत सारे ऑफलाइन वाले अभी से बैच शुरू कर दिए हैं, 40-40 हजार, 35-35 हजार फीस ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं मत परेशान हो इन सभी चीजों में, आप यहां से प्रो बैच ले लो या यकीन बैच ही ले लो। एक बार पूरा सिलेबस ऑनलाइन पढ़ लो अपने यहां से आके, जब पेपर आ जाएगा दिसंबर जनवरी के बाद, जब माहौल आ जाएगा, तब से आप चले जाना किसी ऑफलाइन में। और सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि आपसे तब से नहीं कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एक बार आपने ऑनलाइन किया है फिर ऑफलाइन कर लोगे, चीजें तैयार हो जाएंगी। लेकिन बस अच्छी जगह जाना, और हम लोग भी लमसम 2-3 महीने बाद इन सभी चीजों की शुरुआत करेंगे। तो यकीन प्रो बैच जितने बच्चे लिए रहेंगे, अगर वो ऑफलाइन आएंगे तो उनका फीस जो है जितना इसका रहेगा उतना उनका कम कर दिया जाएगा, ठीक है। वो एक बार सिलेबस भी पढ़ लिए होंगे और एक बार कम भी हो जाएगा। और ये मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो अभी से अगर आओगे तो महीने, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं ऑफलाइन के लिए, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं अभी से आओगे तो आपका हर महीने का चार्ज लगेगा, 6-7 हजार रुपये रहने का लगेगा ना। अभी से बताओ 4 महीने में 18-20 हजार तो फालतू का चला जाएगा। मैं कह रहा हूं अभी घर बैठकर एक लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ लो एक बार सिलेबस। अगर आप हो सकता है एक बार सिलेबस पढ़ लोगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेस्ट में अच्छा नंबर आने लगेगा। वैसे भी मैं लास्ट टाइम में आप सभी लोगों का ऑफलाइन टेस्ट कराऊंगा, तो वहां पे आके एक बार चेक कर लेना कि टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है। तो आपको खुद ही अंदर से ये लगने लगे कि हाँ मेरा टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, मैं वैसे ही कर सकता हूं, तो वैसे ही कर लेना, कोई जरूरी नहीं करने का। तो क्यों करोगे ऑफलाइन यार, क्यों पैसा बर्बाद करोगे मम्मी पापा का। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कम से कम फीस में, कम से कम पैसा में काम हो जाए। मान लो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चीजें नहीं अच्छी चल रही हैं, उस कंडीशन में आप लास्ट टाइम में आ जाना,
तब पर भी आपका बहुत कम पैसा लगेगा, 2 4 5 महीने की बात रहेगी। 5 महीने 4 महीने अगर तैयारी कर लोगे ऑफलाइन तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर ऑनलाइन किए रहोगे तो बढ़िया रहेगा। अब ये कहो कि अभी सोए रहे आराम से, लास्ट टाइम ऑफलाइन में आ जाओ, तो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं नहीं होगा, लेकिन तो वही फिर घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये अच्छी यही है कि आप अभी ऑनलाइन लेकर एक बार सिलेबस निपटा दो, उसके बाद लास्ट टाइम में ऑफलाइन आ जाना बढ़िया रहेगा। लास्ट टाइम का मतलब 2 महीने 3 महीने बाद, 2 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है। दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यह यकीन प्रो बैच, यकीन बैच जो अब से भी शुरू हो रहा है, इसका भी और पहले वाला भी, ठीक है ना। अब बात क्या लेते हैं कि क्लास कब से शुरू होगा। ये देखो पहली बात, देखो क्लास आपकी तो कल से ही शुरू है, कल से ही क्लास शुरू हुई। यकीन जो रिलांच बैच है इसकी क्लास कल से शुरू है। आप कहोगे कल से शुरू है भैया, हाँ कल से ही शुरू है। अच्छा जी भैया, कहोगे तब चैप्टर 1 से शुरू है, नहीं। देखो रिलांच बैच का सिस्टम मेरा क्या होने वाला है कि आपका जहां तक रिलांच बैच में आज के डेट तक पढ़ाया गया है उसको हम दोबारा से पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी रोकेंगे नहीं। मेरी बात समझना, अगर आप सोचोगे भैया अगस्त से शुरू करो, तो आपका 1 महीने की मेहनत जो बच्चों ने किया है यहां पे जुड़ के, वो तो आपसे आगे ही रहेंगे ना। हालांकि वो तो हमेशा आगे रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक बार पढ़ रखा है ना। मैं अगस्त से, आज से शुरू कर सकता हूं चैप्टर 1 से, इसमें मुझे कोई घाटा नहीं, लेकिन घाटा आपका होगा। घाटा क्या आपका होगा भैया? घाटा यह होगा कि आप सबसे 1 महीने लेट रहोगे। हम ये चाहते हैं कि ये रीलॉन्च बैच में हम एक्स्ट्रा क्लास के जरिए आपका ये 5 चैप्टर कवर कराएं, 4 चैप्टर कवर कराएं, 3 चैप्टर कवर कराएं, जो आपकी जुलाई के महीने में पढ़ाया है मैंने। अच्छा भैया, इसका मतलब हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास लाओगे? हाँ, आपका जो चैप्टर यकीन प्रो बैच में, जैसे आप देखो मैं यहां पे दिखा देता हूं, यकीन प्रो बैच कहां गया? ये तो मेरा आईडी है, मेरे पास सभी का बैच खुला हुआ है। चलो यही है अगर श्रीलांच, हाँ। इसमें जो चैप्टर सर, जैसे देखो यहाँ पे, अच्छा ये नर्सिंग, ये यूपी का खुला है इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड शो कर रहा है ना। यूपी का खुला हुआ है, बिहार में नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं चलता है वहां पे ना, बिहार का सिलेबस चलता है। तो देखो जो चैप्टर यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, इसके आगे आपकी ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। और मैंने अभी रिलॉन्च इसलिए किया क्योंकि देखो सर का भी नया चैप्टर शुरू रहा, पुष्पु पात्वों में शारीरिक क्या शारीर, ये कोई चैप्टर का नाम है, मुझे नहीं पता, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, मैथ के स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। ये चैप्टर कल से शुरू हो रहा है, तो आप इस चैप्टर से सर के साथ क्या कर लो, लाइव पढ़ने स्टार्ट कर लो, ठीक है। यहां से लाइव सर के साथ पढ़ने स्टार्ट कर दो, ठीक है भैया। अब यानी इसके पहले के चैप्टर जो हैं वो कैसे मिलेंगे? हालांकि इसके पहले के चैप्टर तो हम, अगर यहां पे देखोगे जाके बैच में, अगर बैच में आप जाके देखोगे इसके पहले के चैप्टर कंटेंट में पूरा रिकॉर्डिंग सेव है, तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। तो भैया ये बताओ रिलांच बैच क्यों कर रहे हो जब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं चैप्टर? जी भैया, ये रिकॉर्डिंग पूरा सेव है, आप कर सकते हो, कोई भी चैप्टर की क्लास हो। लेकिन वही बात मैं जानता हूं, रिकॉर्डिंग करते समय आपका मन नहीं लगेगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम जो 5 चैप्टर पढ़ाए हैं उसको दोबारा से लाइव क्लास में हम पढ़ाएंगे चैप्टर 1 से। अब वो लाइव क्लास की क्लासेस कब शुरू होंगी, उसका शेड्यूल क्या होगा, अब बताओ मुझे। डेली आपका 4 घंटे ऐसे क्लास चल रही है, अगर मैं वही में 4 घंटे और डेली सभी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से पढ़ाने शुरू कर दूं, तो क्या आप कवर कर पाओगे? है ना, 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप पीछे ना हो, आप आगे चलते रहो, पीछे की चीजें दोबारा से एक्स्ट्रा पढ़ लो, नहीं कवर कर पाओगे। यही चीज आज हम लोगों की मीटिंग में डिसाइड हुई। तो हम लोगों ने यह डिसाइड किया है, आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन पीछे का पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 वाला, चैप्टर 2 वाला, चैप्टर 3 वाला, और उसका शेड्यूल प्रॉपर जारी करेंगे। मतलब सप्ताह में 2-3 दिन ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। एक तो संडे को हो जाएगा, एक फ्राइडे सैटरडे को पढ़ लेना 3 दिन, बाकी 4 दिन आप आगे पढ़ते रहो। 3 दिन जो पीछे करेंगे 3-3 दिन करके करेंगे। हालांकि ऐसे ये सब क्लासेस 1-1 घंटे की हुई हैं, लेकिन रिलांच में जो आपका पीछे का कवर कराएंगे वो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लास में कराएंगे। अब इससे क्या होगा, आपका आने वाले 1 महीने तक अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े रहोगे, इस चीज का संकल्प लेना आप लोग, आप आगे भी चलते रहोगे और पीछे का 5 चैप्टर भी पढ़ लोगे आप। अच्छा, वे बच्चे जो 1 पॉइंट जो बैच चल रहा था उसमें प्रॉपर नोट्स बना के पढ़े हैं, उन बच्चों को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। केवल वो क्लास का देख लेंगे, एक बार हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ देख लेंगे, ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन वे बच्चे जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन नोट्स वगैरह नहीं बनाया,
बस ऐसे ही फोन रख के सो के पढ़ लिए हैं, उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ रिलांच बैच में चैप्टर 1 से क्लास शुरू होगी तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाना। और आज से यानी कल सुबह से जब ये क्लास चलेगी सर का नया चैप्टर है ना, तो इस सर के नया चैप्टर से प्रॉपर आप लाइव क्लास लेने शुरू कर दो, प्रॉपर लाइव क्लास लेने शुरू कर दो। यहां से लापरवाही मत करो। बाकी 1 चैप्टर जब भी हम रखेंगे तो आपको हम सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे में रखा करेंगे, और जब भी रखेंगे तो आपको हम बता देंगे। और जिस दिन होगा उस दिन आपको 1 चैप्टर होगा तो 2-2 घंटे की 3 क्लास लेकर हम कवर कराएंगे। तो इस तरीके से काम करेंगे ताकि आपको वर्डन ना हो, आप प्रैक्टिकली चीजों को कवर कर पाओ। मेरा उद्देश्य यही है। मैं जानता हूं मैं क्लास ज्यादा दे दूंगा, आप नहीं कवर कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके ऊपर वर्डन ना हो, प्रैक्टिकली चीजों को कवर कर पाओ, इसलिए ऐसा प्लान किया हूं। आपको ये प्लान कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि आप आगे भी आज से जुड़ के पढ़ते रहो। पीछे का चैप्टर्स हम फ्राइडे सैटरडे संडे में, हो सकता है इसी फ्राइडे सैटरडे संडे शुरू करूं या अगले या इसी से कर देंगे, हो सकता है। इसके संबंध में अलग से वीडियो बना दूंगा। आप वहां से चैप्टर 1 से कवर करना, चैप्टर 1 वाली क्लास वहां से देख लेना जो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, और बाकी आगे की चैप्टर यहां से पढ़ते चलो, ताकि आपका जो सिलेबस है इस बैच का हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका भी और जो पहले से शुरू किए उनका भी। ठीक है, बस यही है कि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इन्होंने 1 महीना में ये सब 5 चैप्टर पढ़ चुका है उन सभी लोगों को क्या ही टेंशन है, उन सभी लोगों को कोई टेंशन नहीं है ना। वो लोग तो रिवीजन करेंगे, आप लोग नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो भी, और आगे जो पढ़ाया जाएगा उस भी। क्योंकि ये नहीं कि सैटरडे संडे को क्लास आपकी आगे का चैप्टर बंद रहेगा, नहीं, वो चलता रहेगा आगे। बस आपको ये 2-3 क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलने लगेंगी, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आई है? थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बताओ मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, क्योंकि 10 लाख रुपए अपने घर वालों को बचाना है। ठीक है, ये हो गई बात। क्लास कब से शुरू होगी? तो क्लास आपकी कल से शुरू है। अच्छा, बैच का है, जैसे उत्तर प्रदेश का यकीन बैच है, आप इसमें लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेस्ट क्लास, डाउट क्लास, मॉक टेस्ट, ये सब चीज मिल रही, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर टेस्ट भी आपका दोबारा से होगा तो उसको भी दे सकते हो। बिहार का भी बैच है, एक एम्स का भी बैच है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके बाय नाउ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या इन दोनों पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सब बच्चे आप जानते हो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। अच्छा, बाकी एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अभी इंग्लिश तो स्टार्ट नहीं हुआ था, अब इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इंग्लिश शुरू से ही पढ़ोगे। ये 4 सब्जेक्ट आपकी बढ़िया तरीके से चल रही थी, और ये आगे आपका चैप्टर 1 से इस बैच में चलेगा। ठीक है, अच्छा जी भैया। अच्छा, इसमें 18 क्वेश्चन, ये 18 + 6 क्यों लिखा हूं मैं? वैसे तो आपके आते हैं 24 क्वेश्चन, लेकिन ये देखा गया है कि 18 क्वेश्चन आपके क्लास 11th 12th के लेवल का होता है, 6 क्वेश्चन बेसिक साइंस के लेवल का होता है, जो कि 10th के लेवल का होता है। हम जो है क्लास लेंगे उसमें आपको ये 6 क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा भी बेसिक क्लास का मैं क्लास दूंगा, बेसिक साइंस की क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा, उसको जरूर लेना आप सभी लोग। ठीक है, बाकी 2 घंटा 20 मिनट समय होता है। आपको प्रॉपर सिलेबस देखना तो ऐप डाउनलोड करके देखो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करके इस सिलेबस पोर्शन पे क्लिक करके आप प्रॉपर सिलेबस और इस साल जो पेपर आता है वो पूछ भी देख भी सकते हो। ये पिछले साल के बच्चे जो सरकारी कॉलेज में है ना, यूपीसी नेट के थ्रू। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इस साल के हैं, उनका फोटो मैंने लगाना नहीं है। एम्स की बात करें तो गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं। इसका सिलेबस यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ साथ में आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन जीके पढ़ना होता है। ये क्लास अभी चली नहीं थी, अब इसमें चलने शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी एम्स के ये सब बच्चे हैं, सीबीटी पे बेस पर टेस्ट होता है, माइनस मार्किंग 1/3 होता है, ये सब चीज़ें हैं। बिहार में बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होता है। अच्छा, इसके बिहार में जो फिजिक्स का पेपर था उसका न्यूमेरिकल आता है, तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ना है, जो मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी कराऊंगा, कवर करना है। मेहनत करोगे तो बिहार के अंदर भी हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगा। ये बिहार के सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो अगर मेरी बात समझ में आ चुका है तो बिना देर किए तुरंत ऐप को डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, क्योंकि सुबह से ही क्लास शुरू है। आपको क्लास आगे तो अभी कल से ही कंटिन्यू करना है 6वें 5वें 6वें चैप्टर से। बाकी शुरुआत के चैप्टर रीलॉन्च में हम रीलॉन्च तरीके से पढ़ा देंगे दोबारा से। अब ये रीलॉन्च का टाइम टेबल जो दोबारा वाला चैप्टर पढ़ाना है, जिस चैप्टर 1 किस तारीख को होगा, उसका मैं इसी लाइव क्लास जब सर लेंगे तो इसी में आपको बता दिया करेंगे कि हाँ, ये चैप्टर इस संडे को इस तरीके से यहाँ पर लेने वाला हूँ, सब लोग तैयार रहना, या सैटरडे को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है, गाड़ी पकड़ लेनी है, और साथ में पीछे की जो चीजें हैं हम एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करेंगे। मेरे पास वही 2 ऑप्शन था कि हम आपका चैप्टर 1 से शुरू करें,
तो आप पीछे हो जाओगे इन लोगों से, है ना। दूसरा ऑप्शन था कि गाड़ी आगे चलती रहे, पीछे का आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर कवर करा दे। इन लोगों का भी फायदा हो जाएगा, जो पहले से ले रखे हैं दोबारा से पढ़ लेंगे, और आप लोग तो फायदा ही फायदा आप लोगों का, है ना। तो आज जहां तक पढ़ाया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, नर्सिंग एप्टीट्यूड या जीके सभी सब्जेक्ट में, उतना आपको इंग्लिश, उतना आपको शुरू से पढ़ाकर कवर किया जाएगा, और वह 1-1.5 महीने में कवर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कराते हुए हम लोग कवर करा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बस रेगुलर क्लास लाइव लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। बस इतना ही रखना कि आपको इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, और बिना देर किए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटी सी फीस में बहुत ही जबरदस्त तैयारी है। आप यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यकीन प्रो, जो आपको बढ़िया लगे उसको देखकर आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो, और बिना देर किए ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय मां सरस्वती।